हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि लिस्कैट में मल्टीपल लेयर्स कैसे बनाते हैं और साथ ही हम देखेंगे कि स्पॉट लेवलिंग कैसे क्रिएट करते हैं लिस्कैट के थ्रू। तो सबसे पहले हमने लिस्कैट खोला। उसके बाद हम पहले देखेंगे कि मल्टीपल लेयर कैसे बनाते हैं। तो हमने क्लिक किया टेबल्स में, देन कोड टेबल, देन न्यू। सबसे पहले हमें अपना जो नई लेयर है मीन्स जिसके अंदर मेरे सारी लेयर्स होंगी कोड टेबल के अंदर, पहले हम वो डिफाइन करेंगे। सपोज दैट हमने डिफाइन किया ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के अंदर मेरी मल्टीपल लेयर्स क्रिएट होंगी। जैसे ही हम प्रेस ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल कोड्स हम दे सकते हैं। तो जैसे कि पहला कोड हमने सपोज दैट किया सर्वे वन। सर्वे वन सर्वे वन देने के बाद यहाँ पर हम क्योंकि हम पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, उसमें लेयर डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने पॉइंट क्लिक किया। यहाँ पर हमने दिया सर्वे वन। कलर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। एलिवेशन में क्लिक किया, कंटूरेबल में क्लिक किया और प्रेस ओके। और यहाँ से लिस्ट, स्ट्रिंगेबल, लिस्ट, ये सारी चीज़ें हम डिसेबल कर देते हैं। इसके बाद टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाकर भी हमने सर्वे वन किया और एलिवेशन में क्लिक किया, ओके किया एंड अपडेट कर दिया। तो जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये हमारा एक कोड क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली हम दूसरा और कोड भी हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे बेंच हो गया, टू हो गया, उसके लिए अलग अलग 101, 102 जो भी है हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जैसे हमें कोई दूसरा कोड क्रिएट करना है तो हमने लिखा सर्वे टू, पॉइंट में गए, यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैंने नाम डाल दिया सर्वे टू। कलर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एलिवेशन और कंट्रोलेबल में क्लिक कर देंगे, प्रेस ओके। लिस्ट, स्ट्रिंगेबल, ये सारी चीज़ें अनचेक कर देंगे। यहाँ पर भी हमने डाल दिया सर्वे टू एंड एलिवेशन में क्लिक कर दिया, ओके कर दिया एंड अपडेट कर दिया। तो अपडेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक दूसरा कोड जनरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी कोड टेबल थी ट्रेनिंग, उसके अंदर हमने दो कोड क्रिएट किए, एक सर्वे वन एंड एक सर्वे टू। तो इस तरीके से हम अपना कोड जनरेट करते हैं। हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद हम जाएंगे, अपने एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम मान लीजिए हमने दिया ट्रेनिंग अंडरस्कोर सैम्पल और बाकी सारी एज इट इज रहेंगी। ओके कर दिया, ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं फाइल इंपोर्ट करूंगा। अब सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, जो अभी हमने बनाया था कि जो हमारी लेयर्स थी, जैसे जो भी हमने प्रोजेक्ट कोड टेबल बनाई थी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सर्वे वन कोड, सर्वे टू कोड, ये सारी चीज़ें हमारी हाईलाइट हो रही हैं। अगर सपोज दैट इन केस आपको क्या कहते हैं उसको चेंज करना है तो आपको कोड टेबल में जाना पड़ेगा। कोड टेबल में जाकर न्यू में जाना पड़ेगा और अदरवाइज कोड टेबल में जाइए। कोड टेबल में जाने यहाँ से आप प्लस में टिक करिए। टिक करने के बाद आप यहाँ से अपनी कोड टेबल चेंज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपका कोड आ जाएंगे। तो अभी जैसे कि हम हैं अपनी कोड ट्रेनिंग में जो कि हमने क्रिएट किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे जो कोड्स हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमको अपना डेटा इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने यहाँ जो लेयर चूज़ किया, को चूज़ किया है, वो चूज़ किया सर्वे वन। इसमें हम टास्क में गए, डेटा कन्वर्जन में गए। डेटा कन्वर्जन में जाने के बाद इंपोर्ट में गए, यूज़र डिफाइनेबल में गए। यूज़र डिफाइनेबल में हम जाकर अपना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। इनिशियल डेटा में सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपना इनिशियल डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। प्रेस ओके करेंगे। अभी यहाँ पर जैसे जो कोड टेबल है, कोड टेबल हमारा यहाँ पर है ट्रेनिंग, तो हमने कोड टेबल ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लिया। अब जितना भी मेरा काम होगा वो इसी कोड टेबल के अंदर मेरा सारा काम होगा। देन प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद हमारा स्ट्रिंग नॉर्थिंग एलिवेशन एज इट इज रहेगा एंड प्रेस ओके किया तो यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा। डेटा जो कि हमारा पॉइंट क्लाउड डेटा रहेगा। इसमें अगर मेरे को और साफ से देखना है तो देन मैंने पॉइंट क्लिक किया, प्रोसेस में क्लिक किया एंड ओके। ये हमारा डेटा आ चुका है जो कि हमारे लेयर सर्वे वन में है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम
टिन क्रिएट करेंगे। टिन क्रिएट करने के लिए हम ट्रेन मॉडलिंग में गए, फॉर्म मॉडल किया, मॉडल का नाम दे देते हैं, टिन मॉडल का नाम दे दिया, रीजन साइज सर्च डिस्टेंस एज इट इज रहेगा, प्रेस ओके। प्रेस ओके करने के बाद ये हमारा ट्रायंगुलेशन हो जाएगा। देन मॉडल में जाएंगे, ट्रायंगल्स में जाएंगे, ओके किया तो ये हमारा ट्रायंगुलेशन हम देख सकते हैं और उसी हिसाब से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल्स में क्लिक किया, प्रेस ओके किया तो ये हमारे ट्रायंगल चले गए। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स हैं, सर्वे 1, सर्वे 2, तो अब अगर सपोज दैट मेरे को देखना है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रुप में गया एंड यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 लेयर्स हैं, डिफॉल्ट है सर्वे 1। अगर मैं सर्वे 1 जो कि मेरा हाईलाइट था यहाँ पर, अगर मैं उसको अनटिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा डेटा यहाँ से चला जाता है क्योंकि वो मेरा सर्वे 1 लेयर में था। तो ऐसे ही हम हर लेयर में जो जो हमारे डेटा होंगे हम उनको देख सकते हैं। प्रेस ओके कर दिया। अब हमें क्रिएट करना है अपना स्पॉट लेवल। स्पॉट लेवल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम अपनी लेयर चेंज कर लेंगे। अब जो भी हमारा काम होगा वो सर्वे 2 में होगा। ये हम क्यों कर रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। तो सर्वे 2 में किया, सर्वे 2 में ये हमारा कहते हैं डेटा है। इसके बाद हम जाएंगे टास्क में। टास्क में जाने के बाद टेरेन मॉडलिंग में, टेरेन मॉडलिंग टास्क में जाएंगे। टास्क में जाने के बाद कंप्यूटेशन में जाने के बाद क्रिएट पॉइंट में जाने के बाद मेथड और प्लेन ग्रेड में जाने के बाद यहाँ पे एक्स डायरेक्शन हम डाल देंगे 90। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है अप्रोक्सीमेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है 3030643। तो अगर सपोज दैट मैंने डाल दिया 30600 एंड सिमिलरली जो मेरी नॉर्थिंग होगी, नॉर्थिंग यहाँ पर है 1177911, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1177860 एंड यहाँ पे मैंने प्रेस नेक्स्ट कर दिया। सिमिलरली इसमें बताना पड़ेगा कि जो मेरे स्पॉट एलिवेशन जो भी क्रिएट होंगे कितने इंटरवल पे होंगे और उसकी रेंज क्या होगी। तो एक्स की रेंज मैंने दे दी अप्रॉक्सीमेट 500 मीटर एंड वाई की रेंज क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस मेरी अप्रॉक्सीमेट 700 मीटर थी, तो ये मैंने 0 से 800 मीटर कर दिया और इसका इंटरवल मैंने सेलेक्ट कर दिया 50। मीन्स हर 50-50 मीटर पे ये मेरा 50-50 मीटर पे मेरा स्पॉट एलिवेशन क्रिएट होगा। देन प्रेस नेक्स्ट। यहाँ पे आपको इसको अनटिक करना है, प्रेस्यूड वाई एंड प्रेस नेक्स्ट। जैसे आप फिनिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 50-50 मीटर पे स्पॉट जो हमारे एलिवेशन हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। ये मेरे क्रिएट हो चुके हैं और अगर ये क्रिएट होने के बाद ये पॉइंट्स आ चुके हैं। अब अगर हम जाएंगे सर्वे 2 ही में लेयर में रहेंगे, हम जाएंगे टास्क में जाएंगे, टेरेन मॉडलिंग में जाएंगे। मॉडलिंग में जाने के बाद हम जाएंगे एलिवेशंस में। एलिवेशंस में जाने के बाद हम इंटरपोलेट जाएंगे। इंटरपोलेट में एज इट इज सेटिंग्स रहेंगे एंड हम प्रेस कर देंगे ओके। ओके प्रेस करने से पहले के यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जाएंगे टास्क टेरेन मॉडलिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे एलिवेशन पे। एलिवेशन में जाने से पहले हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। तो ब्लॉक में गए, ऑल प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है। देन एलिवेशन, इंटरपोलेट एंड प्रेस ओके। तो प्रेस ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारे हर पॉइंट का एलिवेशन क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद इसको बंद कर देंगे और अगर हम देखेंगे अपने डिस्प्ले फीचर्स में जाकर, यहाँ पे हर जो भी मॉडल का अगर हमें अपना एलिवेशन देखना है तो पॉइंट्स में गए, पॉइंट्स में जाके हम एलिवेशन में क्लिक कर देंगे, प्रेस ओके करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट हर पॉइंट्स के दिखा देंगे। लेकिन अभी क्या है कि इसमें आपको पूरा डेटा दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे डिस्प्ले में जाएंगे, ग्रुप्स में जाएंगे और जो हमारा क्योंकि अभी हम सर्वे 2 में काम कर रहे हैं तो जो सर्वे 1 में मेरा पूरा डेटा है उसको हम अनचेक कर देंगे, तो जो सिर्फ हमारे सर्वे 2 में जो हमने काम किया स्पॉट एलिवेशन का सिर्फ वो डेटा हमें शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आपके जो स्पॉट एलिवेशन हुआ है, जो उसके पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं हर 50-50 मीटर पे, वो आपको दिखाई देगा।
ये देखिए यहाँ पे 243 है, ये 254 है, 282 है, तो ये आपको यहाँ पर आपके RL आ जाएंगे और ये आपका स्पॉट एलिवेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं और कैसे हम स्पॉट एलिवेशन करते हैं। थैंक यू।